Assalamualaikum everyone and welcome to Aisha Smart Zone, and today in this video we are going to discuss CS 636 important topics. So final term के जितने भी important topics हैं, most repeated questions हैं, वो सारे आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी. So don't forget to subscribe my YouTube channel and आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, कोई भी पार्ट इसका स्किप नहीं करना. So let's get started. सबसे पहले अगर बात की जाए MCQs की, तो स्टूडेंट्स आप लोगों के MCQs होते हैं वो मोस्टली आपके हैंड आउट से आते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि वो कहते हैं कि MCQs पता नहीं कहाँ से आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस का कुछ समझ ही नहीं आता. तो ये सब्जेक्ट आप लोगों का ऐसा है जो कि कॉन्सेप्ट बेसिस में क्वेश्चंस आते हैं और आप लोगों को समझ नहीं आता कि ये शायद आउट ऑफ सिलेबस आ गया है. लेकिन आप लोगों ने MCQs पास्ट फाइल से नहीं करने, आपने इसके मोस्ट ऑफ द आपने अपनी हैंड आउट को रीड करना है. हाईलाइटेड हैंड आउट्स देखें, उसमें से जितने हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको पढ़ें, रीड आउट करें और अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें. जस्ट आपने रीडिंग नहीं देनी, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है ड्यूरिंग द रीडिंग. ठीक है, और 80% आप लोगों के MCQs जो हैं वो हैंड आउट से आते हैं, 20% आपके पास्ट फाइल्स में से रिपीट हो जाते हैं. तो आप लोग पास्ट फाइल्स को देखें लेकिन उनके ऊपर डिपेंड होकर बिल्कुल नहीं जाएं. नेक्स्ट अगर कुछ टॉपिक्स की बात कर ली जाए तो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए मेंशन किए. VDM एंड SL टाइप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से मतलब इस टॉपिक्स में से होते हैं. तो आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. इसके टाइप्स, इसके मेथड्स, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स आपने इसको अच्छे से करना है. ऑपरेटर्स एंड ऑपरेटर यूजेज एंड फंक्शंस. अब जितने भी आपके हैंडआउट्स में ऑपरेटर्स हैं उनके फंक्शंस क्या हैं, उनका यूजेज क्या है, ये सारी चीज़ें आपने उसमें से करनी है. मीन्स डैट के ऑपरेटर से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग आपने करनी है हैंडआउट से. आप इसके शॉर्ट लेक्चर्स लें, आप इस टॉपिक को यूट्यूब पे लिखें, ऑपरेटर यूजेज एंड फंक्शंस, उसके रिलेटेड आपके पास ढेरों वीडियोस निकल आएंगे और उसमें से जो आपको समझ आती है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वो वीडियो आप प्रॉपर वॉच के और उसके बाद अपने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लिख लें उसमें से जो आपको समझ आए हैं, एंड देन दैट्स ऑल. आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है. इंटरसेक्शन ऑफ सेट J एंड K, इसी तरह आप लोगों के पास सेट होते हैं, उनके इंटरसेक्शंस को आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए. देन हमारे पास है व्हाट इज़ फंक्शंस. फंक्शंस के बारे में आपके हैंडआउट्स में जितनी चीज़ें मेंशन हैं वो सारी आपने अच्छे से करनी है. मैप्स के बारे में MCQs आ सकता है आप लोगों को, छोटा सा इसका टॉपिक है 3 से 4 लाइन्स का, उसमें से MCQs ही मोस्टली आता है, तो वो आप लोगों ने देख लेना है. नेक्स्ट हमारे पास है वेज ऑफ बाइंडिंग अ वेरिएबल. दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने इसमें से भी कोई चीज़ मिस नहीं करनी. वेज ऑफ बाइंडिंग को आपने अच्छे से करना है इस टॉपिक को. नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटिफिकेशन. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप लोगों ने करना है. एंड रबस्टनेस के बारे में भी काफ़ी पॉइंट्स आपकी बुक में गिवन है. रिलेटेड टू दिस टॉपिक आपने कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी. इसमें से MCQs आ सकते हैं, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एंड इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है. आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लिसिट टू फंक्शंस. एक्सप्लिसिट के 2 फंक्शंस हमारे पास है ऐड एंड स्क्वायर. अब ऐड एंड स्क्वायर के फंक्शंस यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ VDMSL. VDMSL के फंक्शंस हमारे कंपोनेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ये 4 कंपोनेंट्स हैं, ये भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं. आप हैंड आउट से मज़ीद इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जस्ट इनके नेम मेंशन कर दिए ताकि आपको यही वीडियो देखते देखते ही इसके कंपोनेंट्स एटलीस्ट याद हो जाएं कि कौन से हैं. डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्स्टेंट, स्टेट ऑफ डिफ्रैक्शंस, फंक्शंस एंड ऑपरेशंस. ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं. ड्यूरिंग दिस वीडियो ही आप लोगों को ये 4 पॉइंट्स याद हो जाने चाहिए बाय नेम, बाद में आप इसका कॉन्सेप्ट भी हैंड आउट से ले सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क स्कैनर सिस्टम डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ ट्रैक्स. अब डिस्क स्कैनर सिस्टम का भी आपने प्रॉपर कॉन्सेप्ट लेना है अपने हैंड आउट से, और आप इसकी अगर आपको हैंड आउट से समझ नहीं आता तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि आप ये टॉपिक्स यूट्यूब पर लिखें और इनसे रिलेटेड आपके पास ढेरों वीडियोज़ निकल आएंगे और उनमें से
आप जो वीडियो आपकी समझ में आती है, जिसकी आपको समझ आती है, जिस यूट्यूबर की समझ आती है, आप वो वीडियो सुने और उसको सुनते हुए अपने नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो नोट डाउन करें। नोट डाउन करेंगे तो ड्यूरिंग बिफोर एग्ज़ाम आप उसको एक दफ़ा रिपीट कर लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको चीज़ें जो हैं वो दिमाग में बैठ जाएंगी। इसमें आप लोगों को रट्टा कुछ भी नहीं मारना होता, जस्ट आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स लेने होते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स आप इन टॉपिक्स के लें अच्छे से, आपका फाइनल टर्म का पेपर 100% अच्छा होगा। हमारे पास जो डिस्क स्कैनर होता है, इसके अंदर डिवाइडेड द नंबर ऑफ ट्रैकर्स, इसको नंबर ऑफ ट्रैक्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। लॉजिकल ऑपरेटर एंड सिंबल, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स के सिंबल्स कौन कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अक्सर MCQs भी इसमें से आ जाता है और इसके अलावा आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा किस चीज़ का सिंबल है। ये दिस इज़ फॉर निगेशन, निगेशन का हमारे पास ये सिंबल है, एंड हमारे पास ये है, एंड और के लिए हम इस तरह वी लिखते हैं, उल्टा वी एंड के लिए होता है, एंड सीधा वी और के लिए होता है। एक्सक्लूसिव और ये एक्स और के लिए हम प्लस और साथ में ये सर्कल होता है। इम्प्लीकेशन के लिए हमारे पास ये एरो होता है। आप लोगों को ये इसी तरह से इनको याद कर लेना है। और कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं और मैंने छोटी सी हैं जो कि बंदा वीडियो देखते देखते ही सीख जाता है, वो दिस टाइप ऑफ है, जैसे ये कंपोनेंट्स हो गए 4 इसके, एंड ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, इनके सिंबल्स आप लोगों को पता होने चाहिए। ये और इनका यूज़ भी आपको पता होना चाहिए। एंड का आपको सारा फंक्शन पता हो, और का पता हो, निगेशन का, ये सारे इनके यूजेज भी आपको आने चाहिए। ठीक है, ऊपर मैंने कहीं बताया है ऑपरेटर्स, यूजेज एंड फंक्शंस, ये आप लोगों का ऊपर क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने इन ऑपरेटर्स के यूजेज और फंक्शन भी अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर दिस टाइप ऑफ वीडियोस। एंड नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन है रूल्स ऑफ वेल फॉर्मडनेस। अब इसके रूल्स हमारे पास क्या हैं, लॉजिकली करेक्ट हो, कंप्लीट है, फ्री ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है, सेफ ऑफ कंसिस्टेंट है, सेफ एंड कंसिस्टेंट। अब ये हमारे पास रूल्स हैं इसके फॉर्मडनेस के। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको इस तरह की मोर वीडियोज़ चाहिए तो आप काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आप लोगों के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाऊँगी। Thank you so much for watching this video. Take care. Allah Hafiz.